ओम शांति। सुनते हैं 6 जुलाई 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बड़ी एकाग्रता और प्रेम से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आप सब टीचर्स हैं ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टचिंग क्या देंगे? टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे, वह टीचर का शो निकलता है। फिर बाबा ने कहा, टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीखकर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। फिर बाबा ने कहा, सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारण से धैर्यवत अंतर्मुखी होंगे। धैर्यता होगी तो इस कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। बाबा ने कहा, ध्यान में रखो इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया। ऐसे भी हैं, कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भूल हुई है, जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है, तो वह सबको लिखना है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। बाप को कितना फक्र रहता है, हमारे बच्चे सिर मोर हैं, आँखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं, तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। फिर बाबा ने कहा, आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा निश्चय नहीं, तो न शक्ति से न बन सकेंगे, न वे शक्ति पाने के अलंकार आएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। बाबा ने कहा, धरत परिये धर्म न छोड़िए। एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। पतिव्रता नारी जो होती है, वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करें और ना माने तो वह भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। उस सेवा को कायम रखो। तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा।
फिर बाबा ने कहा तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद हो व दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सच सजकर संगम से पार होना है। फिर बाबा ने कहा समझूस यानी टीचर तो हो ही, 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर परवीन टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वाले को दृष्टि से सत्युगी दृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए ना शोभा को हटाना है, ना गहनों को उतारना है। फिर बाबा ने कहा पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब लॉटरी के इंतज़ार में नहीं रहना, इंतज़ाम करते रहना। बाबा ने कहा बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गऊ मिसल उगारना है। अब आप सब गायें भी हो, गोपियाँ भी हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। रत्नों की भी पूरी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। बाबा ने कहा जेवर की वैल्यू सवारी ही परख सकेगा। जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतन निवासी बनते जाएंगे। अब है मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उसको धारण करो। दूसरा पॉइंट है अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। तीसरा पॉइंट है अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। ओम शांति।